अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे टर्म में अपने फैसलों से विश्व को चौंका रहे हैं। 2 अप्रैल को भी उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर जो निर्णय किया वह चौंकाने वाला ही था। भारत के साथ मधुर संबंधों के बावजूद ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की नीति को ही प्रमुखता दी और भारत पर भी 27% का टैरिफ लगाया है। टैरिफ के इस जवाबी कार्रवाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने देश का हित तो साधा है, लेकिन इससे भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संतुलन बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है। रेसिप्रोकल टैरिफ यह शब्द सुबह से ही चर्चा में है। वजह यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित विश्व के 60 देशों पर यह टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अमेरिका ने भारत पर 27% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उनकी सरकार ने भारत, चीन सहित 60 अन्य देशों पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है उसका लक्ष्य अमेरिका फर्स्ट की नीति है, जिसके तहत अमेरिकी लोगों का हित साधना है। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने जिन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है उनसे अमेरिका अब तक बहुत ही कम टैरिफ वसूलता था, जबकि ये देश अमेरिका से अधिक टैरिफ वसूलते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ को इस तरह से समझा जा सकता है कि जब कोई देश अपने किसी सामान को दूसरे देश में निर्यात करता है यानी बेचता है, तो उसे वह सामान उस देश में बेचने के लिए उस देश की सरकार को कुछ टैक्स देना पड़ता है, जिसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जाता है। यह टैरिफ आपस में व्यापार करने वाले दोनों ही देश एक दूसरे पर लगाते हैं। यह टैक्स आयात और निर्यात दोनों पर लगाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारिक संतुलन को बनाए रखना होता है, साथ ही अपने देश के प्रोडक्ट को बचाना भी होता है। जैसा कि अमेरिका अभी यह कह रहा है कि अन्य देश जिसमें भारत भी शामिल है उस पर ज्यादा टैरिफ लगता है, जबकि अब तक काफी कम टैरिफ पर व्यापार करता रहा था, लेकिन अब ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ बढ़ा दिया है। अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने से भारत के निर्यात पर असर होगा, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब अमेरिका में सामान बेचना महंगा हो जाएगा। भारत अमेरिका को कई चीजें निर्यात करता है, जिसमें दवाइयाँ, कपड़े, स्टील, एल्यूमिनियम सहित कई अन्य चीजें शामिल है। अब हाई टैरिफ की वजह से भारत के निर्यात पर असर पड़ेगा, क्योंकि भारत को महंगे दर पर निर्यात करना होगा, जिससे अमेरिका बाजार में उसका मुकाबला कड़ा हो जाएगा। इसका परिणाम यह हो सकता है कि भारत के निर्यात में गिरावट आए, साथ ही भारतीय कंपनियों की बिक्री प्रभावित हो सकती है, जिससे कंपनियों पर नेगेटिव असर हो सकता है। भारतीय कंपनियों पर पड़ रहे असर को देखते हुए अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई की और रेसिप्रोकल टैरिफ और बढ़ाया तो दोनों देशों के बीच व्यापार प्रभावित होगा और भारत पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। कई सामान जो अमेरिका से आते हैं, जैसे आईफोन, लैपटॉप और कारें, महंगी हो सकती है। अमेरिका सरकार का दावा है कि उन्होंने अपने देश का हित साधने के लिए टैरिफ की दर को बढ़ाया है। उन्होंने कई देशों का उदाहरण दिया है, जिसमें भारत भी शामिल है, कि वे अपने यहाँ आयात पर अमेरिकी वस्तुओं पर अधिक टैरिफ लगाते हैं, इसलिए व्यापार संतुलन बिगड़ा हुआ है, जिसके ठीक करने का प्रयास अमेरिका ने किया है। अमेरिका का कहना है कि वे किसी को भी अपने देश का अनुचित लाभ उठाने नहीं दे सकते हैं। अमेरिका का दावा है कि भारत अमेरिकी वस्तुओं पर 30 से 50% तक टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका सिर्फ 5 से 10% टैरिफ लगाता है। अमेरिका ने भारत पर जिस तरह टैरिफ लगाया है उससे निर्यात तो प्रभावित होगा ही, लेकिन इससे निपटने के लिए भारत अमेरिका से बात कर सकता है ताकि वह टैरिफ को कुछ कम कर सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती इसमें कारगर साबित हो सकती है। इसके साथ ही भारत को अपना बाजार दूसरे देशों में भी तलाशना चाहिए, क्योंकि भारत को अपने प्रोडक्ट तो बेचने ही हैं। देखो, ठहरे जगह इस इश्यू पे बाइट देना अच्छा नहीं लगता। इसको हम हमारे पार्टी के ओर से डिटेल स्टेटमेंट करेंगे और टैरिफ करेंगे, और जो इनकी दोस्ती है, गले मिलने का, बात करने का, हंसने का, फिर एक बार ट्रंप की स्लोगन देने का, ये दर्शाता है कि वो अमेरिका बिजनेसमैन है और वो हमारा कस्टमर फंस गया। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ भारत की आर्थिक व्यवस्था आज संकट में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिकन टैरिफ्स पर अपनी एक मौन व्रत शुरू कर दी है और आज इसीलिए सारे विपक्षी दल
सदन में आके विरोध जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आप अपना मौन व्रत तोड़ो, क्योंकि जो अमेरिका के टैरिफ्स आए हैं लगभग 26%, 27%, वो हमारे कृषि क्षेत्र पर, हमारे छोटे उद्योग पर, जो हमारे जेवर के व्यापार करते हैं, जो केमिकल्स के फैक्ट्री जिन्होंने बैठाई हुई है, जो छोटे छोटे खिलौने और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बनाते हैं, जो जिनकी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्रियां हैं, आज ये सारे जो चीज़ एक्सपोर्ट होते हैं उस पर अमेरिकन की 27% टैरिफ बहुत ही एक नकारात्मक प्रभाव रखेगा। असर क्या होगा हमें इस वक्त बोलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस अभी भी करनी बाकी है। उदाहरण क्या है कि 26% अगर हमारे बढ़ गए तो हमारी चीजें जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। लेकिन हमारे कंपटीशन कहां से, कौन से देश एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनके चीज भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे? तब तो शायद हम पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर हमारे 26% से ऊपर गया और उनका भी 26% या उससे ज्यादा गया तो हमें चिंतित होने की कारण नहीं होगी। ये कैलकुलेशन मैं तो अब तक नहीं देखा, जब तक मैं नहीं देखा मैं कोई राय नहीं बता सकता हूं। मुझे लग रहा है कि ये चिंतित बात है कि चिंता करने की बात है कि ऐसे हो गया, लेकिन भारत को 9 महीने दिया गया था। जब मोदी साहब ट्रंप साहब से मिले व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा कि टिल द फॉल का मतलब नॉर्मली होता है अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर तक भारत और अमेरिका के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन करने का इजाजत दिया गया है। तो उस टाइम अगर हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, हम इस अभी जो 7-8 महीने बाकी है उसको 7 महीने जो बाकी होंगे हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, अच्छी तरह उपयोग किए, शायद हमें ये 26% का असर को मॉडरेट कर सके, कम कर सके। तो ये सब अभी आगे आने वाले समय पे दिखाया जाएगा। अभी यहाँ आज बोलना बहुत मुश्किल। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।